गुड मॉर्निंग मित्रों। आज है 27 मई और हम लेकर आए हैं 27 मई के आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आप देख रहे होंगे अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं लगभग, और मैं 4 बजे आपके लिए ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियोस लेके आया हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो 27 मई के इस करंट अफेयर्स के वीडियोस में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, लॉकडाउन में साइकिल से बीमार अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली 15 वर्षीय बेटी कौन है जिसने साइकिलिंग फेडरेशन के प्रस्ताव को ठुकराकर पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। ए है भावना जाट, बी है ज्योति कुमारी, सी है सीमा चौधरी, डी है उर्मिला सिंह। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा ज्योति कुमारी। देखो मैट्रिक क्या है और आखिर में बात क्या है, सबसे पहले देखो जानते हैं इसके बारे में, हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस प्रश्न के बारे में। जो ज्योति कुमारी है इनका संबंध बिहार राज्य से, ये ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया है कि 1200 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। देखो क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन से पहले क्या थे कि इनके पिता है, और इनके पिता का नाम भी मैंने दे रखा है आपको, मोहन पासवान। इनके पिता का नाम है मोहन पासवान। तो देखो बात क्या थी कि जो लॉकडाउन से पहले इनके पिता है वो यहाँ पर क्या करते थे, एक रिक्शा चलाने का काम करते थे गुरुग्राम में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद में इनके पिताजी का इलाज चल रहा था, और उसी टाइम में क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि इनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज वगैरह नहीं था, और साथ में पैसे भी नहीं थे। तो इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। काफ़ी दिन तक तो ये वहाँ पर भीख वगैरह मांग कर काम इन्होंने चलाया। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि अब वहाँ पर उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा था। तो फिर वहाँ से इनको जो सरकार द्वारा 1000 रुपये के जो दिए जा रहे थे अकाउंट में, वो इनके अकाउंट में 1000 रुपये सहायता आई, और उसके माध्यम से इन्होंने क्या किए, एक पुरानी साइकिल को ख़रीदा। और साइकिल को ख़रीद कर फिर जो ये ज्योति कुमारी है, इसने क्या किया, अपने पिता को साइकिल पर बैठाया, और वहाँ से इसने 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके अपने गांव में इनको लेकर आई। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से ये, और इसके ऊपर बाद में बहुत सारी चर्चा में भी ये प्रश्न रहा था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके इसको बधाई भी इसके लिए दी गई थी, और इनके पिता का नाम मोहन पासवान है। देखो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी, इन्होंने इनको जो एक आपको पता होगा गेम होता है जिस गेम का नाम है साइकिलिंग, इसके अंदर की ये साइकिल इतनी लंबी दूरी तय की है, इसलिए इनको साइकिलिंग में शामिल किया जाए, इनका जो ट्रेनिंग दी जाए इनको। लेकिन इन्होंने इससे भी क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या है अपना कि विश्व गुमशुदा बाल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गुमशुदा हो जाते हैं, कई बच्चों का किडनैप हो जाता है, तो इनके लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो 25 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या विद्यार्थियों कि हाल ही में चर्चा का विषय रही टोटो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ मैं करंट अफेयर्स के, जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो देखो टोटो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है पश्चिम बंगाल, और डी है मेघालय। देखो जो टोटो जनजाति ये हाल ही में चर्चा का विषय बनी गई है। क्यों बनी है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इनका संबंध है वो पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी को पता है कोलकाता है। तो देखो इस जनजाति को लॉकडाउन के कारण जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि इस जनजाति के जो लोग हैं वो भूटान में दहाड़ी पर काम करते हैं, यानी कि मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया है, तो कुछ लोग क्या है कि वहाँ भूटान चलकर नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर फंस गए हैं भूटान में, जो घर तक नहीं आ पा रहे। तो इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। इस लॉकडाउन के कारण ये भूटान में काम पर जाने में असमर्थ है, और काफ़ी लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 के बारे में हम चर्चा करते हैं हम कि चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस संगठन को मिला है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों कि जो चांद की कृत्रिम मिट्टी है, देखो कि जो हमारी धरती यहाँ की जो रेत है, मिट्टी है, और जो चंद्रमा के ऊपर जो मिट्टी है वो दोनों अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ से कोई उपग्रह भेजा जाता है चांद पर, जैसे कि चंद्रयान 2 को भेजा गया था,
उसी प्रकार तो सबसे पहले वहाँ पर जो रोवर प्रज्ञान वगैरह है उसको वहाँ पर जब चलाया जाता है तो उसको उसकी मिट्टी के अनुसार ही बनाना पड़ता है। तो पहले इंडिया क्या करता था कि सबसे पहले यहाँ पर जैसे मान लो कि वो चंद्रयान 2 बनाया गया था, उसको सबसे पहले परीक्षण किया गया, यानी जो चांद पर जिस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार की मिट्टी यहाँ पर लाई गई। कहाँ से लाई गई? यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी पहले नहीं पाई जाती थी, यानी उसका पता नहीं लगाया गया क्या कि इस प्रकार की मिट्टी हिंदुस्तान में पाई जाती है। तो वो मिट्टी अमेरिका से खरीदी जाती थी। तो अमेरिका से जब मिट्टी खरीदते थे तो अमेरिका क्या करता था, बहुत ही महंगी यानी अधिक दाम पर वो मिट्टी बेचता था हिंदुस्तान को। तो अब हिंदुस्तान ने क्या किया है कि हिंदुस्तान का जो सरकार है, जो वहाँ पर मिट्टी की जो खोज वगैरह करते हैं, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर इस मिट्टी की खोज की है। तो इसका जो पेटेंट बनाने का जो कार्य है वो दिया गया है इसरो को। इसका राइट आंसर ए होगा, इसरो। अगला प्रश्न, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली अभी। पृथ्वी व चंद्रमा की मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अंतरिक्ष में यान भेजने हेतु पहले उसकी मिट्टी के अनुसार उसका परीक्षण करना पड़ता है, और परीक्षण के लिए मिट्टी को पहले अमेरिका से खरीदा जाता था, और ये मिट्टी भारत में तमिलनाडु राज्य में पाई गई है। प्रश्न संख्या 6 क्या है अपना, कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक समझौते के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। इनका संबंध किस पार्टी से? देखो, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और अब इनकी पार्टी का नाम भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी पार्टी है वो लिकुड है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त को जारी किया है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना, डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश। तो देखो, आंध्र प्रदेश है तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, यहाँ के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 25 है, राज्यसभा की सीटें 11 है। प्रश्न संख्या 8, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2020 की मेजबानी करेगा? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है त्रिपुरा, डी है मेघालय। तो देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, मेघालय करेगा। ये प्रश्न भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, राज्यपाल तथागत रॉय है, और इसका एक ही पड़ोसी राज्य है वो असम है मेघालय का, ये ध्यान रखना। और इसका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 69 है। प्रश्न संख्या 9 पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, इनका संबंध रहा है, किस खेल से इनका संबंध है? तो इनका संबंध रहा है हॉकी से, यानी राइट आंसर बी होगा। देखो, 95 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया है। ये लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चर्चा करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? ए है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है असम, और डी है सिक्किम। तो किस राज्य ने दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा बी, मिजोरम। मिजोरम ने खेल का दर्जा दिया है, यानी कि जो खेल है इसको उद्योग का दर्जा दिया है। देखो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है जोरमथंगा, और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। और इसके बारे में ध्यान रखना कि जो यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय। तो आज के क्लास में इतने ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और कल का एक प्रश्न था जो आपको पूछा गया था कि हाल ही में टिड्डियों के हमले से राजस्थान राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इसका आप सभी ने राइट आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? ए है नाओमी ओसाका, बी है सानिया मिर्जा, सी है हिमा दास, और डी है सेरेना विलियमसन। तो आज की क्लास में इतने ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।